फ्रेंड्स, मैं रीता भास्कर आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे सिविक्स में। और मैंने इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट डाले हैं, 3 प्रैक्टिस सेट डाल दिया है और इसे भी हम 2 पार्ट में डालेंगे करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये हमारा 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। 2-2 पार्ट में मैं इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, और जो इससे पहले की जो वीडियो है वो भी आप लोग देख लीजिए। जो लेक्चर वीडियो मैंने डाली है सिविक्स में वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको अच्छी तरीके से भी समझ में आएगी और आप प्रैक्टिस सेट अच्छी तरीके से कर लेंगे। क्योंकि जितना मैं अब तक लेक्चर वीडियो डाल पाई हूँ उतना डाल दी हूँ। अब इतना टाइम नहीं कि मैं लेक्चर वीडियो ज्यादा डाल पाऊँ। अगर टाइम मिलता है तो जरूर डालती हूँ, लेकिन आपको पास भी इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें जल्दी कवर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों में। और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य का प्रयोग किया गया है? ये है हमारा सिटीजन एज चर्चमैन, बी सिटीजन एबव चर्चमैन, सिटीजन एंड चर्चमैन, और डी है हमारा सिटीजन नॉट चर्चमैन। तो किस पुस्तक में इसका प्रयोग किया गया है जिसे कल्याणकारी राज्य, जिसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सिटीजन एंड चर्चमैन में इसका प्रयोग किया गया है कल्याणकारी राज्य का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत है? उदारवादी राज्य के कार्यों का, उपयोगितावाद, श्रमिक समाजवाद, श्रेणी समाजवाद या फांसीवाद? तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयोगितावाद। हमारा राइट आंसर है ई। ठीक है, किस थर्ड क्वेश्चन है, किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने सर्वप्रथम विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की धारणा से कल्याणकारी राज्य की धारणा की ओर आकर्षित किया? मार्क्स, बेंथम, रूसो, लास्की। थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, किसने किया पुलिस राज्य की धारणा से कल्याणकारी राज्य की धारणा? थोड़ा सा वर्ड पे आपको ध्यान देना है, ये लास्की है। ठीक है, फोर्थ है हमारा, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते को सिद्धांतन प्रतिपादित करता है। पहला है, राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राज्य शक्ति का परिणाम है, राज्य विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है ये, राज्य बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। सामाजिक समझौते के सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है, राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। और मैंने वीडियो डाली थी लेक्चर, अच्छी तरीके से आप समझने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और सिविक्स की वीडियो आप देखें, और आपको अलग अलग उसमें वीडियो मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री की और सिविक्स की। ठीक है, जितनी वीडियो मैंने सिविक्स में डाली उतनी आप देख सकते हैं सिविक्स में जाके, और आप हिस्ट्री की भी वीडियो सारी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, प्राकृतिक अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी। उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसमें अधिकारों को लागू करने वाले मजिस्ट्रेट का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था का इस प्रकार चित्र उपस्थित किया है, किसने किया है? हाब्स ने, बेंथम ने, रूसो ने, लॉक ने। तो आपको ये आ गया होगा ध्यान, यह किया है प्राकृतिक अवस्था का चित्र लॉक ने। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर डी। नेक्स्ट हमारा, हॉब्स के संविदा सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपने उत्तर का चयन कथनों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर जो है कीजिए। तो हम आगे चलते हैं और अपना हम देखते हैं ये। तो फर्स्ट हमारा, हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को पूर्व सामाजिक रूप में रेखांकित करता है। हॉब्स के अनुसार कुछ व्यक्तियों आत्म परीक्षण की मूलभूत प्रवृत्ति होती है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दयनीय, अप्रिय, पशुवत और संक्षिप्त था। हॉब्स का मानना था कि यदि संप्रभु द्वारा व्यक्ति के आत्म परीक्षण के अधिकार, ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा सा इस बुक में मिसप्रिंट है, ये अधिकार लिखा हुआ, अधिकार को बाधित किया जाए तो व्यक्ति उसकी आज्ञा पालन से इनकार कर सकता है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसका हमारा राइट आंसर है बी। ठीक है, 1, 3 और 4 सही है, यानी हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को पूर्व सामाजिक के रूप में रेखांकित करता है। और दूसरा है हमारा, तीसरा है हमारा, प्राकृतिक अवस्था मनुष्य का जीवन एकाकी, दयनीय और अप्रिय, पशुवत और संक्षिप्त था। और हमारा इसमें चौथा सही है। हॉब्स का मानना था कि यदि संप्रभुत्व और शक्ति के आत्मनिरीक्षण परीक्षण के अधिकार को बाधित किया जाए तो व्यक्ति उसकी आज्ञा पालन से इनकार कर सकता है। ठीक है,
सेवंथ क्वेश्चन हमारा राज्य रूसों के राज्य दर्शन की सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, सामान्य इच्छा को रट लीजिए, रूसों का सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है ये जरूर पूछा जाता है। तो बहुमत का, लोकमत का, समान हित की, समान चेतना का, समान इच्छा का सिद्धांत क्या है? और सेवंथ का राइट आंसर है सी, समान हित की, समान चेतना का। लेवियाथन, एट क्वेश्चन, लेवियाथन की प्रति को यह कहते हुए, जो लेवियाथन की वो थी प्रति, और उसको यह कहते हुए जला दिया कि मैंने कोई भी पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह तथा धार्मिकता भी हो। क्रामवेल ने, क्लेरेंडन ने, बर्क ने, सीन वगैरह। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका, एट क्वेश्चन का हमारा है, एट क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्लेरेंडन यानी बी। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह किसका कथन है? नाइन्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जो है डी, जी एच सेबाइन। किसका कथन था? सेबाइन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मांटेस्कू के शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत का उद्देश्य है। शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत का क्या उद्देश्य है मांटेस्कू द्वारा? क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, सामाजिक संविदा के सिद्धांत की सुरक्षा करना, एक दल के शासन की सुरक्षा करना। तो टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ए, व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना, शक्तियों का सिद्धांत मांटेस्क्यू द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वक्तव्य प्लेटो का है? मैं राज्य हूँ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी। इसने क्या कहा है? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ठीक है, इसने ये कहा है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता का प्रयोग नहीं किया? हाब्स ने, लॉक ने, बेंथम ने, ऑस्टिन ने। तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, लॉक ने अपनी जो है रचनाओं में संप्रभुता का प्रयोग नहीं किया है। ये क्वेश्चन एक दो बार और रिपीट हुआ है, तो इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अपने इसमें इसने संप्रभुता का प्रयोग नहीं किया है। 13 क्वेश्चन है, संप्रभु का परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? बोधा ने, हाब्स ने, रूसो ने, हीगल ने। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ये, हाब्स ने किया। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है? बार्कर, डिग्बी, लास्की, हालैंड। 14 क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा डी, लास्की। 14 क्वेश्चन का सॉरी ये हालैंड। ठीक है, यह निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है? तो हमारा 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, हालैंड। ठीक है, नेक्स्ट है बहुलवाद का पिता किसे माना जाता है? बहुलवाद का किसे माना जाता है? गियर्क, लिंडसे, सिडनी वेब, लास्की। तो 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, गियके। ठीक है, गियक भी लिखा रहता है, कई बार गियक भी लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो, गियक गियके ऐसे लिखा रहता है। और 16 है हमारा एकलवाद का राजनीति में अर्थ है। एकलवाद का राजनीति में क्या अर्थ है एकलवाद का? ये हमारा 16 क्वेश्चन है, और 16 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी। एकलवाद का क्या मतलब है? संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में अर्थ क्या है एकलवाद का? कि संपूर्ण शक्ति एकात्मक, जैसे सरकार एक तरीके से आप कहते हैं एकलवाद, तो संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है, इसे कहते हैं एकलवाद। राजनीति विज्ञान में इसका अर्थ है। ठीक है, और बहुलवाद का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो मानते हैं जिस विचार को। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है? लिंडसे, क्रैब, लास्की या हीगल। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, हीगल नहीं है। ठीक है, हीगल नहीं है जो है बहुलवादी सिद्धांत का पोषक। ठीक है, 18 क्वेश्चन हमारा है, फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजों की क्रांति उनके परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह किसका कथन है? क्या कहा है? फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजों की क्रांति उनके परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह कथन किसका? मार्क्स, बर्क, लास्की, ग्रीन। 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, यह किसका कथन है? बर्क का कथन है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? किस स्वतंत्रता का? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। रूसो है या मांटेस्क्यू, मिल, ग्रीन? तो आपको थोड़ा सा दिमाग में जरूर आ गया होगा कि ये सबसे ज्यादा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते थे वो थे मिल। ठीक है, मिल थे ये, और ये स्वतंत्रता को महत्व देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया? लॉक ने, बर्क ने, मिल ने, स्पेंसर ने? तो 20 का हमारा राइट आंसर है स्पेंसर ने। अधिकारों को निजी, थोड़ा सा आपको ये पॉइंट जो मैं कर बता रही हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, इस पे आप जरूर ध्यान दें कि इसने किस बात पे जोर दिया, इसने किस बात पे जोर दिया। जैसे इसमें इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसने जोर दिया? तो मिल ने दिया। किसने अधिकारों को निजी और सार्वजनिक अधिकार, तो ये इन दोनों ये जैसे पॉइंट है इन पे ध्यान रखना है आपको, तो आप भूलेंगे नहीं। अब अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लिख लें, जरूर इसके आगे लिख लें तो आपको याद रहेगी। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता है और हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और हम प्रेशर में क्या करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट चीजें ध्यान रखनी है जिससे आपसे गलती जो है नहीं होगी फिर। ठीक है, 21 है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, अब जैसे ये पुस्तक है आपको अगर याद आ जाता है ठीक है, नहीं तो आप लिख के रख लीजिए इसे। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? डेविड मिलर, केसी एलेन या सीवी मैक्सफर्सन, जॉन रॉल्स? तो 21 का हमारा राइट आंसर है जॉन रॉल्स ने लिखी है। ठीक है, आप ये पुस्तक लिख लिए, उसके आगे नाम लिख लीजिए, फिर आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं होगी और आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन हार्ड है, थोड़ा सा कठिन है, उन्हें आप जरूर इस तरीके से लिख के रखें। ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। नेक्स्ट है अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन करने का श्रेय है लॉक को, अस्टिन को, बेंथम को, ग्रेशियस को? तो 22 का राइट आंसर है बेंथम को। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी विचारक है? सीबी मैकफरसन, कार्ल आर पॉपर, जॉन रॉल्स, एलटी हॉब्स हाउस? तो 23 का हमारा राइट आंसर है बी, कार्ल आर पॉपर। ठीक है, सामाजिक अभियांत्रिकी। नेक्स्ट है हमारा मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य था सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना करना, साम्यवादी दल की सर्वोच्चता स्थापित करना, संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था करना, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना? तो 24 का हमारा राइट आंसर है डी, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना मार्क्सवादियों का अंतिम उद्देश्य था। मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष को प्रधानता देते थे और वो चाहते थे कि जो है अमीर वर्ग है जो वह शासक वर्ग जो है वो शोषित करता है, शोषित उन पे जुल्म करता है, तो इसलिए उनको खत्म करें, राज्य नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए और इनको ये राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे मार्क्सवादी। नेक्स्ट है जब ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकना है तब आधारशिला रखता है? उदारवाद की आधारशिला रखता है, साम्यवाद की, व्यक्तिवाद की, प्रत्ययवाद की? तो इसका हमारा राइट आंसर है उदारवाद की जो है आधारशिला वो रखता है जब ग्रीन कहता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी विश्वास करते हैं क्रांति में, बल में, विकास में, समझौते में? तो 26 का हमारा राइट आंसर है सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी किसमें विश्वास करते हैं? क्रांति में, कि क्रांति होनी चाहिए सामाजिक परिवर्तन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है और मुझे याद आ रहा है कि शायद पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में। ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख के सिद्धांत को कौन प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बेंथम। इन्होंने अधिकतम सुख को प्रधानता दी है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। 27 का राइट आंसर डी। ठीक है, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता, इस बात का उपहास किसने किया था? हॉब्स ने, बेंथम ने, जेएस मिल ने, ऑस्टिन ने? तो 28 का हमारा राइट आंसर है सी, ये जेएस मिल ने। ठीक है, असहयोग के विषय के अपने विचारों में गांधी जी प्रभावित थे। असहयोग के विषय में किसके विचार से प्रभावित थे अपने विचारों में गांधी जी? किससे? टॉलस्टॉय, रस्किन या थारो से या गोखले से? तो हमारा राइट आंसर है किससे प्रभावित थे? थारो से। ठीक है, और गांधीवाद के मैंने 3 चैप्टर मतलब एक चैप्टर जो है गांधीवाद का, उसमें मैंने 3 पार्ट में 3 वीडियो अपलोड किया है क्योंकि गांधीवाद काफी बड़ा था, तो वो वीडियो अच्छी तरीके से आप देख लें और गांधीवाद का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन, तो आपको अच्छी तरीके से वीडियो देख लेनी है जिससे आप उसको कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है
30 संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, यह किसका कथन है? बर्ग, मिल, मार्क्स, लेनिन। क्या है? संसद बातचीत की दुकानों जैसी है। और 30 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है इसमें मार्क्स। समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य है। 31 क्वेश्चन है, सामाजिक उद्देश्य से उत्पादन संचालित करना, समाज में सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना। तो 31 का हमारा राइट आंसर है ए, सामाजिक उद्देश्य से उत्पादन संचालित करना समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य है। नेक्स्ट हमारा 32, जनमत किसी विषय पर लोगों के विचार को इंगित करता है, चाहे वे एक ही सामाजिक समूह के हों, या किसका कथन है? मोरिस गिन्सबर्ग का, किम्बलियन का, लियोनार्ड डब्ल्यू दोब का, हरमन फाइनर का। तो 32 का हमारा राइट आंसर है सी, लियोनार्ड डब्ल्यू दोब। नेक्स्ट हमारा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, सन 1936 में यह किसने कहा है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। तो 33 का हमारा राइट आंसर है डी, या महात्मा गांधी ने कहा है खुद ही, और कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है, यह 1936 में इन्होंने कहा था। ठीक है। निम्नलिखित निर्वाचन व्यवस्थाओं में कौन अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, संचयी मत व्यवस्था, सीमित मत व्यवस्था, सापेक्षिक बहुमत व्यवस्था। 34 का हमारा राइट आंसर है डी, सापेक्षिक बहुमत व्यवस्था। नेक्स्ट है 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतंत्र में दबाव समूह का कार्य नहीं है? सरकार समाज के लिए चुनाव लड़ना, अपने पक्षधर अभिव्यक्तियों को निर्वाचित होने में सहायता देना। तो लोकतंत्र में दबाव समूह का कार्य यही नहीं है, सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 36 क्वेश्चन, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ यूएसए में, इंग्लैंड, फ्रांस में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में। तो 36 का राइट आंसर है इंग्लैंड में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वैधानिक शासन की मुख्य विशेषताएं हैं? नीचे लिखे कूट से अपना उत्तर दीजिए। तो निर्मित संविधान, विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो कौन सा संवैधानिक, क्या पूछा? संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषताएं हैं। संवैधानिक शासन की क्या मुख्य विशेषताएं हैं? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 और 4। ठीक है। विधि का शासन और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संवैधानिक शासन की क्या है? ये मुख्य विशेषताएं हैं। बाकी निर्मित संविधान, शक्ति पृथक्करण ये। नेक्स्ट है, संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, किसने कहा? ब्राइट्स ने, जेरिनेग ने, डायसी ने, या सीएफ स्ट्राउंग ने। संविधान के बिना राज्य न होकर क्या है? अराजकता का शासन होगा। तो यह 38 हमारा क्वेश्चन है, और 38 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, जेलिनेक ने ये कहा है। नेक्स्ट हमारा 39 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? प्रतिरक्षा, रेल, निर्वाचन, शिक्षा। तो हमारा राइट आंसर है शिक्षा। शिक्षा जो है वो संघ सूची का नहीं है। ठीक है, ये राज्य सूची का है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। उपरोक्त परिभाषा दी है बिलोबी ने, गार्डनर ने, डायसी ने, स्ट्रॉन्ग ने। तो इसका हमारा राइट आंसर है डायसी ने दी है। एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना एकात्मक शासन है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है? कनाडा का संविधान, स्विस संविधान, अमेरिकी संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो 41 का राइट आंसर है कनाडा का संविधान। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है, तो यह कनाडा का संविधान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य संघ सूची पर अधिकार रखते हैं, राज्य संघ तथा राज्य सूची पर अधिकार रखते हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के अधीन है, तीनों सूचियों के विषय में परस्पर व्यापन होने में संघीय जो है व्यवस्था का। तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, ये होती है तीनों सूचियों के विषय में जो परस्पर अगर कोई दिक्कत आती है, राज्य सूची और के अंदर जैसे 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका जो मेन होगा वो केंद्र सूची, जो विषय राज्य सूची को अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है तो उसमें जो निर्णय लेता है वो सिर्फ संघ सूची ही, संघ जो है निर्णय लेता है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर है, तीनों सूची के विषय में जो परस्पर व्यापन होते हैं तो उसमें संघीय जो व्यवस्था क्या होती है वो निर्णय करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, नौकरशाही संस्थात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है किसने कहा है? लास्की, रैमजे मूर, हर्बर्ट मॉरिसन, लॉर्ड मोरले। तो 43 का हमारा राइट आंसर है सी, हर्बर्ट मॉरिसन। नेक्स्ट है, सुम्पीटर तथा डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति एक उपयोगिताओं का उपभोक्ता है, एक नैतिक प्राणी है, एक प्राणी जो अपने व्यक्तित्व के विकास में रुचि रखता है, एक मानवतावादी जो मनुष्य के शोषण को समाप्त करना चाहता है। तो 44 का हमारा राइट आंसर है ए, एक उपयोगिताओं का उपभोक्ता है। नेक्स्ट है 45 हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? यानी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो कुछ न कुछ सब जगह से लिया ही गया है। 45 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है किस देश के संविधान से? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है परंतु श्रेष्ठ शिक्षा सर्व शिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है। यह किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस, एडी लिंडसे, सीडी बर्न्स, एचजे लास्की। इसका हमारा राइट आंसर है सी, सीडी बर्न्स। नेक्स्ट है, संस्थान सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, विधानमंडल के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, स्पीकर के प्रति, राज्य के राजनीतिक प्रधान के प्रति। तो इसका हमारा राइट आंसर है ये, विधानमंडल के प्रति। कार्यपालिका अपने सर्व समस्त कार्यों नीतियों के लिए उत्तरदायी किसके प्रति होती है? तो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया 1909 के अधिनियम, 1919, 1935 या 1947। तो 48 का हमारा राइट आंसर है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम जो था 1919, उसके अंतर्गत इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमीशन की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। इस पदाधिकारी की नियुक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में थी परंतु इसे स्वीकृति प्रदान करना भारत सचिव का कार्य होता था और इसका जो वेतन होता था वो भारत में होने वाली आय से ही दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया। नेक्स्ट है, सन 1935 को भारत सरकार अधिनियम के मूल अधिकार निर्दिष्ट किया। सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव मूल अधिकार को शामिल किया गया। सन 1942 के मूल अधिकारों को निर्दिष्ट किया। तो ठीक है, ये हम 49 क्वेश्चन है और इसका हमारा राइट आंसर है ये, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने जो है समर्थन किया था, मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान में। और आपको थोड़ा सा ये भी देख लेना चाहिए कि 1935 शासन अधिनियम और ये 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, क्रिप्टो मिशन में कब आया? 1942 में। तो ये भी थोड़ा सा आपको इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 50 क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया जनवरी 1947 ईस्वी में, जुलाई 1947 ईस्वी में, अगस्त 1947 या अगस्त 1946। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में द्वारा पारित हुआ था और हमारा 50 क्वेश्चन है और इसका राइट है जुलाई 1947 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपलब्धियां, विशेषाधिकारों तथा प्रिविलेज को समाप्त किया गया? 42वें संशोधन द्वारा, 31वें संशोधन द्वारा, 26वें या 83वें संशोधन द्वारा। तो 51 का हमारा जो है राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्य का संघ है, संघीय राज्य है, आंशिक रूप से संघात्मक और आंशिक रूप से एकात्मक राज्य है, संघात्मक विशेषताओं के साथ एकात्मक राज्य है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है तो आसान क्वेश्चन और आपको शायद रट भी गया होगा, लेकिन ये बार बार पूछा जाता है तो इसलिए इसे आप जरूर, अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी तरीके से इसे याद कर लें। तो 52 का हमारा राइट आंसर, भारत क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों का एक संघ है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 21, 48 या 51 है या अनुच्छेद 56? ये पर्यावरण से संबंधित है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किस अनुच्छेद में है ये उल्लिखित है? तो 53 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद जो है 51 ए। ठीक है, 51 ए या ये लिखा हो चाहे अ लिखा हो, यहाँ पे ए भी लिखा रह सकता है, तो आपको ए हो या अ हो, आपको यही राइट करना है। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध जो है अवरोधित होता है? समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण का या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मौलिक अधिकार निरोध द्वारा, निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है। तो 54 का हमारा राइट आंसर है बी, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और मौलिक अधिकार भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, और आप प्लेलिस्ट में जाके मौलिक अधिकार वाली वीडियो जरूर देख लें। 3 पार्ट में मैंने कराया था और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। और मौलिक अधिकार का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है और जरूर आएगा क्वेश्चन उसमें से कहीं ना कहीं से। तो इसलिए आप तीनों जो है पार्ट की वीडियो जो है मौलिक अधिकार पे जरूर देखें। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। 55 है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो 55 का हमारा राइट आंसर है डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित होता है लोकसभा का सचिवालय? सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है? अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रक्रिया। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये तो आप जानते ही होंगे। तो राइट आंसर हमारा है महाभियोग के द्वारा, प्रक्रिया द्वारा जो है हटाया जाता है। राष्ट्रपति की वीडियो भी मैंने लेक्चर वीडियो अपलोड की हुई, उसे जरूर देख लें आप, जिससे कि और भी आपके क्वेश्चन इसमें से क्लियर हो जाए। ठीक है, 57 क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण। ये यहाँ पे वितरण लिखा, वितरण के लिए राज्य, भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो राइट आंसर हमारा है अनुच्छेद 245 और ये है 246। ठीक है, अनुच्छेद 245 और 46। नेक्स्ट हमारा 58 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारत का उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखी न्यायालय है। इसका आशय है कि इसे अपने सभी निर्णयों को अभिलेखीय करना पड़ता है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। तो हमारा इसमें से 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक जो है रूप क्या होता है? मूल्य होता है। ठीक है, ये साक्ष्यात्मक, उसके आगे रूप है इस तरीके से। तो रूप जो होता है वो क्या होता है? मूल्य होता है, ये है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 59 क्वेश्चन, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे 1992 है, कोने में थोड़ा सा कट गया है। तो 1992 किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से ग्रामीण, स्थानीय स्वशासन से नगरीय, स्थानीय स्वशासन से ग्रामीण तथा नगरीय स्वशासन से। तो 59 का हमारा राइट आंसर है बी, ग्रामीण तथा स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, 60 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज व्यवस्था निहित है? प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, राजनीति सिद्धांत, प्रथम अनुसूची। तो हमारा 60 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।